Love affairs never end. It can turn into hate affairs. She was just a hotel waitress. मां आनंद शीला का घर देखते हुए वेद और आनंद जयेश ऑरेगन की सड़कों पर घूम रहे थे। आप मुझे यहां लाए हैं, इसका मतलब है ओशो की कहानी में मां आनंद शीला का बहुत बड़ा रोल है। हाँ वेद, ओशो ने 10 अप्रैल 1981 को 3.5 साल का पब्लिक साइलेंस डिक्लेयर किया और इसी दौरान ओशो की पुरानी सेक्रेटरी मां योगा लक्ष्मी को ओशो की सेक्रेटरी पोस्ट से रिप्लेस कर नई सेक्रेटरी मां आनंद शीला को बनाया गया था। ओशो के इस पब्लिक मौन के दौरान मां आनंद शीला उनकी आवाज बनी रही। अमेरिका में जमीन खरीदना, रजनीशपुरम बसाना और रजनीशपुरम की हर एक एक्टिविटी का डिसीजन मां आनंद शीला के हाथों में ही था। वहां जो कुछ भी हो रहा था वो उनके कंट्रोल में ही था। वहीं दूसरी तरफ ऑरेगन और एंटीलोप के लोगों को रजनीशपुरम में मेडिटेशन और जो सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही थी उससे भी तकलीफ थी। ऑरेगन में लोग इन सभी को एनिमल लाइक बिहेवियर और लस्ट एंड सेक्सुअल ऑब्सेशन का नाम दे रहे थे। वहां के लोग इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। मेडिटेशन के नाम पर जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे वो तो थे ही, साथ ही कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी रजनीशपुरम के अंदर हो रहे थे जिन्हें लेकर लोगों में और अमेरिकन गवर्नमेंट में खौफ बढ़ने लगा था। लोगों का कहना था कि इससे बायो टेरर अटैक की संभावना बढ़ सकती है। सल्मोनेला वायरस, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, जिससे टाइफाइड होता है, उस वायरस को लोगों में इंजेक्ट किया जा रहा था। ड्रग्स भी यूज की जाने लगी, जो कि एक तरह से ओशो ने इससे पहले न तो कभी इस्तेमाल की थी और न ही अपने सन्यासियों को इस्तेमाल कराई थी। जबकि ही मां आनंद शीला ने अमेरिका में एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम ड्रग्स, अल्कोहल जैसी चीजों से दूर रहते हैं। हमारे सन्यासी सिर्फ जिंदगी को एंजॉय करते हैं, लव और सेक्स को एंजॉय करते हैं। यही हमारे लिए नशा है। ऑरेगन के लोगों को यह सब रास नहीं आया। आप सोच सकते हैं, हम भारत में रहते हैं। अक्सर हमारे यहां कहा जाता है कि वेस्टर्न सिटीज में सोशल कल्चर काफी ओपन है। वहां लोग ज्यादा खुले हुए होते हैं। उनके रहन सहन का तरीका हमसे अलग होता है। लेकिन सोचकर देखिए, भारत से गया एक कम्यून अमेरिका के रहवासियों को परेशान कर चुका था। वो भी इस रजनीशपुरम और यहाँ की एक्टिविटी को ह्यूमैनिटी के खिलाफ मान रहे थे। और वही ओशो का कम्यून अपने बढ़ते कदम को रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। एंटीलॉग और ऑरेगन में शहर बसने के बाद इसे रजनीशपुरम का ऑफिशियल सिटी स्टेटस दिलाने के लिए रजनीशपुरम के लोग लड़ रहे थे। सोच कर देखिए, अमेरिका की जमीन पर खड़े ये अमेरिकन सरकार से ही लड़ रहे थे और इस लड़ाई में सबको लीड कर रही थी मां आनंद शीला। उस समय अमेरिका में रोनाल्ड रेगन यूएस के प्रेसिडेंट थे और उनकी सरकार बिल्कुल हिल गई थी। सबको लग रहा था कि कहीं रजनीशपुरम से ही एक पैरेलल गवर्नमेंट की शुरुआत की गई तो अमेरिका फिर उन्हें रोक नहीं पाएगा। इमिग्रेशन भी इसके दौरान अमेरिका के ऑरेगन शहर में बढ़ने लगा था और अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा, यह इमिग्रेशन इलीगल है। ऐसे लोग जिनका घर द्वार नहीं था, जो इस दुनिया के अलग अलग हिस्से से संबंध रखते थे, उनको भी लाकर यहां पर बसाया जा रहा था। बाद में वो लोग बेकाबू होने लगे, तब उन्हें इंजेक्शंस दिए जाने लगे। एक तरीके से उन पर भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। बिना किसी की परवाह किए आनंद शीला लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वहीं इस मामले पर आनंद शीला ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान कहा था। मां आनंद शीला ने कहा था कि बीच में मैंने देखा कि ओशो भी ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। शीला ने ओशो के डॉक्टर पर इस बात का इल्जाम भी लगाया कि डॉक्टर उन्हें ड्रग्स देते हैं। शीला ने खुद बताया, जब उन्होंने ओशो से इस बारे में बात की तो ओशो ने उनसे कहा, शीला, तुम्हें ड्रग्स के मामले से दूर रहना है, तुम अपना काम देखो। मां आनंद शीला के ऊपर इल्जाम भी लगाया जाता है कि उन्होंने ओशो को मारने की कोशिश की है।
और तो और उन पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने ओशो के पर्सनल डॉक्टर को भी मारने की कोशिश की। और ये सब काम आनंदशीला अकेले नहीं कर रही थी। मां आनंदशीला अकेली नहीं थी, उनका एक अपना ग्रुप बन गया था। कुछ लोग थे जो उनके इशारे पर ही काम करते थे और उन्हें ओशो की तरह मानने लगे थे। अमेरिकन भी देख रहे थे कि थोड़े ही वक्त में ओरेगन शहर का पूरा नक्शा बदल गया था, जैसे ओरेगन शहर को बर्बाद कर दिया गया हो। यहां रहने वाले लोग शिकायत करते थे, यहां पर रात के सन्नाटे में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और रात को आम लोगों की नींद खराब होती है। पर आनंदशीला इसके खिलाफ दलील दिया करती थी। वो कहती थी, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, अगर उन्हें तकलीफ है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। देखा जाए तो ये बात तो सच है। अक्सर कहा जाता है सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये सोचने के बजाय आपको किसमें खुशी मिलती है उस तरह जिंदगी जीने की कोशिश करिए। लेकिन हम इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं और हमें काफी हद तक सोसाइटी के कंफर्ट का भी ध्यान रखना होगा। रजनीशपुरम शिकायतों का घर बन चुका था। बहुत सी शिकायतें सरकार के पास पहुंच रही थीं। अब इस पर कदम उठाया गया। फिर भी ओरेगन लेजिस्लेचर ने बहुत से अलग अलग बिल पास किए ताकि लगातार बढ़ रहे इस कंस्ट्रक्शन को रोका जा सके। और उसके बाद रजनीशपुरम को लेकर कोर्ट में भी अपील की गई और यहीं से ये सारी बातें सामने आई। यहीं से रजनीशपुरम को लेकर वो सारे खुलासे हुए जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। जब जांच की गई तो पाया गया कि रजनीशपुरम के बहुत से घरों के अंदर अंडरग्राउंड बेसमेंट तैयार किए गए हैं। कुछ सीक्रेट दरवाजे हैं जो अंदर बेसमेंट की तरफ जाते हैं। ये बेसमेंट क्यों? यह भी बहुत बड़ा सवाल था। तब आनंदशीला ने बताया, ओशो का मानना है कुछ समय बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर आने वाला है। पूरी दुनिया लगभग खत्म होने वाली है, न्यूक्लियर वॉर होने वाला है। तब ये अंडरग्राउंड बेसमेंट हमारे लोगों के काम आएंगे। आखिरकार रजनीशपुरम के अंदर चल रही इन सभी एक्टिविटीज का खुलासा हुआ। इस दौरान अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी ये इल्जाम लगाया कि मां आनंदशीला ने अमेरिका के गवर्नर पर अटैक करने की कोशिश की थी। मां शीला को यह पता चल गया था कि अब सब कुछ उनके ऊपर आने वाला है और ओशो की साइलेंस भी खत्म होने वाली है। वो जानती थी कि सब कुछ उन पर आएगा तो ओशो उन्हें बाहर निकाल देंगे, पर वो ये नहीं चाहती थी। इसलिए उससे पहले ही वो अपने लोगों के साथ यूरोप चली गई। आनंद जयेश की बातें सुन रहे वेद के मन में एक और सवाल उठा। जितना मुझे समझ में आया, मां आनंदशीला वही कर रही थी जो उन्हें ओशो कह रहे थे। ऐसा ही है ना? वेद, कहानी जितनी सिंपल नजर आती है हमेशा उतनी सहज हो जरूरी तो नहीं। आगे की कहानी के लिए मैं तुम्हें अमेरिका की उस जेल की तरफ ले चलता हूं जहां ओशो कई दिनों तक गिरफ्तार रहे। वहां तुम्हें एक नई कहानी जानने को मिलेगी, एक नया नजरिया समझ आएगा। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में आप जानेंगे कि वो कौन सा कारण था जिसके लिए ओशो ने अपने 3 साल का मौन व्रत तोड़ दिया था। क्यों ओशो को अमेरिका